हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं नेटफ्लिक्स की तरफ से ऑफिशियली अनाउंस किए गए द विचर के सीजन 2 के टीजर को। और हाँ, उसी के साथ साथ इसके सीजन 2 की रिलीज डेट को भी ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है, जिसकी वजह से ये सीरीज हमें इसी साल 17 दिसंबर को देखने मिलेगी। लेकिन सीरीज के अलावा विचर के यूनिवर्स की एक एनिमे स्पिन ऑफ की भी अनाउंसमेंट की गई है, जिस प्रोजेक्ट को पहले सीरीज कहा जा रहा था, बट अब वो फिल्म है जिसकी ऑफिशियल रिलीज डेट इसी साल 23 अगस्त की है। यानी कि विचर की सीरीज से पहले हमें नेटफ्लिक्स पर एनिमे का स्पिन ऑफ प्रोजेक्ट देखने मिलेगा, जिसकी कहानी ऑब्वियसली विचर के ही यूनिवर्स से कनेक्टेड है, लेकिन चैप्टर बिल्कुल अलग है। और नो डाउट इसमें हमें हेनरी कैविल का कैरेक्टर गेराल्ट तो बिल्कुल भी देखने मिलने वाला नहीं है, क्योंकि उसके अलावा विचर के यूनिवर्स में और भी कई सारे विचर्स है। बाकी इस प्रोजेक्ट की डिटेल पर मैं और भी बात करूंगा आगे, क्योंकि अब टाइम है वीडियो के इंट्रो का, और साथ ही साथ मेजर स्पॉइलर वार्निंग सीजन 1 से रिलेटेड। उसके अलावा एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो है, इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो ये बात सभी को काफी अच्छी तरीके से पता है कि विचर के यूनिवर्स की एडेप्टेशन किसी गेम से नहीं बल्कि आंद्रे सपांस्की की लिखी गई नॉवेल से अडेप्ट किए जा रहे हैं। इसलिए हमें गेम में और सीरीज में कई सारे सीन या फिर कह लो स्टोरी ऑलमोस्ट सेम ही मिलेगी। लेकिन नेटफ्लिक्स वालों की तरफ से जिस तरीके से इस प्रोजेक्ट को पकड़ा गया है और हमें विचर के यूनिवर्स की सीरीज दी जा रही है, उससे ये बात तो तय है कि विचर के यूनिवर्स को नेटफ्लिक्स बहुत ही अच्छी तरीके से फैंस के लिए प्रेजेंट करना चाहता है। और इसका काफी अच्छा एग्जाम्पल हमने पहले ही विचर के सीजन 1 में देख लिया है कि विचर की स्टोरी लाइन को कितनी प्रॉपर तरीके से बुक की एडेप्टेशन कर लोगों के सामने प्रेजेंट किया जा रहा है, जिस कहानी का फोकस पूरी तरीके से एक ही बुक पर नहीं रहता, बल्कि बाकी दूसरी विचर की यूनिवर्स की नॉवेल्स की भी एडेप्टेशन को लेकर एक पूरे सीजन को कंप्लीट किया गया है। और इस बार भी हमें सीजन 2 में कुछ उसी तरीके की डिटेल देखने मिलेगी, जिसकी कहानी का पूरी तरीके से मेन फोकस तो विचर की यूनिवर्स की बुक ऑफ एल्विस से किए गए हैं, जिसे पब्लिश किया गया था ईयर 1994 में। तो सॉर्ड ऑफ डेस्टिनी के बाद हमें हमारे सवालों का जवाब मिलेगा कि गैरल्ट को उसकी डेस्टिनी सीरी के मिलने के बाद क्या होगा, और उसका जवाब भी सीरी भी जानना चाहती है, क्योंकि उसके कई सारे क्वेश्चंस है और उसने पहले सीजन में कई लंबा स्ट्रगल किया है गैरल्ट तक पहुंचने के लिए। और अब उसका पे ऑफ हमें नेटफ्लिक्स की तरफ से रिलीज किए गए विचर के टीजर में देखने मिलता है, यानी कि एक आइडिया कि गैरल्ट और सीरीज सीजन 2 में क्या करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले बात करें तो इस टीजर के एंड में जेनिफर का नाम सुनकर और फाइनली उसे देखकर वो भी जिंदा इतनी ज्यादा खुशी हो रही है, जिस क्वेश्चन को सीजन 1 में ही इनकम्प्लीट कर छोड़ दिया गया था कि बैटल ऑफ सिडन हिल के बाद जेनिफर गई कहाँ। क्योंकि जिंदा होने वाली बात फैंस को तो पहले से ही पता है कि जेनिफर का कैरेक्टर विचर के यूनिवर्स में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीरीज में उसे आगे चलकर सीरी की सर्वोगेट मदर भी बनना है। बाकी पिता की कमी तो गैरल्ट ही पूरी करेगा। इसके अलावा हम इस टीजर में इसाया को भी जेनिफर को ढूंढता हुआ देखते हैं, जो पहले ही सीजन के एंड में अपनी काफी सारी पावर को अनलीस्ट कर कहीं गायब हो गई थी। लेकिन अब टीजर को देखकर ये बात भी समझ आती है कि शायद से जेनिफर को फ्रिंगिलिया ने कैप्चर कर लिया है, यानी कि निवगार्ड के लोगों ने। बाय द वे, निवगार्ड से याद आया कि उनके आर्मर को इस टीजर में टीज के हिसाब से दिखाकर ये कंफर्मेशन भी कर दी गई है कि जो आर्मर हमने निवगार्ड के लोगों का देखा था, उस पर कई सारी कंट्रोवर्सीज हुई थी कि कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग बहुत ही घटिया की गई है। तो अब नेटफ्लिक्स वालों ने फैंस की सुनते हुए अपना बजट बढ़ाया है, यानी कि निवगार्ड के आर्मर को काफी ज्यादा अपग्रेड कर दिया है, जो पहले से कई ज्यादा या फिर कह लूं बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। और अब फिर से जेनिफर पर वापस आए तो सीजन 2 में ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि जेनिफर इस पूरे सीजन में गैरल्ट को ढूंढती रह जाए। इसके बाद आ जाए गैस्कियर के कैरेक्टर पर, तो उसके भी लुक को पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया है, या फिर कह लो गेम की ही तरह पूरी तरीके से उसे उस कॉस्ट्यूम में बिठा दिया गया है, जो अब गैरल्ट की कहानी और भी जोरों शोरों से लोगों को सुनाएगा। और आई होप वो भी जल्दी जाकर गैरल्ट से मिल जाए। इसके अलावा इस पूरे के पूरे टीजर की बात कर ले, यानी कि इसके सभी के सभी डायलॉग्स को मिलाकर, तो पूरा टीजर हमें यही हिंट देता है कि ये सीजन 2 पूरी तरीके से फोकस सीरी के कैरेक्टर पर करेगा, यानी कि उसकी डेवलपमेंट पर, जिससे गैरल्ट उसे पूरी तरीके से प्रिपेयर करेगा, ऑब्वियसली अपने बचपन के घर स्कूल ऑफ वुल्फ में ले जाकर, जहाँ पर सारे के सारे विचर्स काफी कड़ी ट्रेनिंग कर और उनमें से भी कुछ ही विचर्स बनते हैं। और सीरी को भी यहाँ पर उसी लिए लाया गया है, यानी कि सीरी की ट्रेनिंग यहाँ पर काफी ज्यादा टफ होगी, जिसमें हम गैरल्ट को भी ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं, और नीचे की तरफ अंकल बॉय मेयर को भी, जिनके कैरेक्टर को अभी के लिए तो पूरी तरीके से रिवील नहीं किया गया है। लेकिन नहीं, ये कैरेक्टर फैंस की डिमांड के हिसाब से मार्क हैमिल प्ले नहीं कर रहे, बल्कि उनकी जगह इस सीरीज में कास्ट किया गया है किम बॉडियाना को, जिनके बैग को ही देखकर ऐसा लग रहा है कि उनकी कास्टिंग काफी ज्यादा परफेक्ट की गई है। ऊपर से डायलॉग डिलीवरी भी हमें काफी अच्छी तरीके से सुनाई देती है, तब जब वो गैरल्ट को यही कहते हैं कि गैरल्ट ने जो फैसला लिया है सीरी को अपनी डेस्टिनी बनाकर यहाँ पर लाने का, उसमें अगर वो पास नहीं होगा तो क्या गैरल्ट रेडी है आने वाले खतरे के लिए। और मुझे लगता है विचर का जवाब हाँ ही होगा, क्योंकि उसे सीरी पर पूरा भरोसा है। लेकिन देखना इंटरेस्टिंग यही होगा कि सीरी गैरल्ट पर कितना भरोसा करती है, जिसमें अभी के लिए तो टीजर गैरल्ट पर ही फोकस करते हुए ये बता रहा है कि गैरल्ट जैसा उद्देश्य सीरी को दे रहा है, सीरी उन सभी को फॉलो कर रही है। लेकिन
पता नहीं कब तक, क्योंकि इस सीन में हम सीरी को सोते वक्त उसके नाइट्समेयर को भी काफी ज्यादा बढ़ते हुए देख रहे हैं, यानी कि उसके एल्डर ब्लड्स और प्रोफेसी जो व्हाइट फॉस्ट को लेकर की गई है। और अगर मैं आपको ये बिना किसी स्पॉइलर के समझाऊं तो सीरी अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी तो एमसीयू के यूनिवर्स में जो फीनिक्स करता है दुनिया को डिस्ट्रॉय, सीरी का भी कुछ वैसा ही फंडा है, जिसमें भले से ही सीरी विचर क्यों ना हो, लेकिन उसे विचर्स की पावर के लिए किसी भी पोशन की मदद नहीं लेनी पड़ती। वो इन पावर्स को खुद ही जनरेट कर सकती है, जिसके हिंट से आपको ये बात पता चल जाती है कि सीरी बाकी सभी विचर से कितनी ज्यादा अलग और हिसाब से कितनी ज्यादा पावरफुल है, जिस पर उसका बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। और ये चीज हमने इसके पहले सीजन में बहुत ही अच्छी तरीके से देखी है। और अगर सीरी उस पर अपनी कंट्रोल नहीं बनाएगी तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और अब इतनी खतरनाक पावर लेकर अगर कोई चल रही है तो डेफिनेटली इसकी इन्फो जो अगेन सीजन 1 की तरह नेपगार्ड के लोगों को है, वैसे ही बाकी दूसरे और लोगों को भी होगी, जो इसके बाद सीरी का पीछा तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन सीरी फिलहाल तो अभी जहाँ गैरल्ट के साथ है स्कूल ऑफ वुल्फ में, वहाँ उसे कोई भी खतरा नहीं। ये सबसे सेफ प्लेस है जहाँ विचर्स आकर अपनी ट्रेनिंग लेते हैं और खुद को पूरी तरीके से प्रिपेयर करते हैं अपने अगले पर्पस के लिए, जो अब काफी कम ही बचे हुए हैं। ऊपर से ब्लड ऑफ वुल्फ यानी कि विचर्स की स्कूल्स भी इस यूनिवर्स में काफी ज्यादा कम हो गई है, क्योंकि विचर्स को बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है और बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग, जिसमें से मैंने अभी आपको बताया कि काफी कम ही विचर्स बनते हैं। बाकी बात करें ट्रेलर में गैरल्ट के डायलॉग्स की, तो उस डायलॉग में गैरल्ट यही कहता है कि वेसेमेयर ने कहा है दुनिया बदल रही है, जो पहले से भी कई ज्यादा खतरनाक है। जितनी खतरनाक हमने इसके पहले सीजन में देखी थी उससे भी कई ज्यादा, जो विचर के यूनिवर्स में 1000 साल बाद होता ही है, यानी कि सीरी का आना, एल्डर ब्लड्स, इसके अलावा नेल्फगार्ड के लोग को हम इस सीरीज में अपने एम्परर को और भी बढ़ाता हुआ देखते हैं, ताकि वो लोग पहले से और भी काफी ज्यादा पावरफुल हो जाए और बाद में उनका सामना करने के लिए कोई बचे ही नहीं। लेकिन सीरी है जो इन सिचुएशंस को आगे चलकर हैंडल करेगी, और हाँ, इसमें उसकी मदद गैरल्ट भी करेगा। लेकिन अभी के लिए तो सीरी इस सीजन 2 में ट्रेनिंग मोड में ही रहेगी, और जब सिचुएशन बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगी, यानी कि इसके बचने के चांसेस ही काफी ज्यादा कम रहेगी, तभी ही वो आगे आकर लड़ सकती है, वरना बाकी सिचुएशन में तो उसे भागना है, छुपना है और गैरल्ट के इशारे का वेट करना है। बाकी बची कुछ कसर इस सीजन 2 में दूसरे विचर्स करेंगे, जो ऑब्वियसली सीरी को ट्रेन करने वाले हैं, खास करके तब जब उन्हें पता चलेगा कि सीरी गैरल्ट की डेस्टिनी है। क्योंकि यहाँ पर गैरल्ट जब उसका इंट्रोडक्शन अपने बाकी दूसरे दोस्तों को नहीं देता है, तो उनमें से एक विचर आगे आकर सीरी को पूछता है कि वो है कौन। बाकी वुल्फ कैसल में हम विचर्स की रखी हुई सॉर्ड्स भी देख सकते हैं, जिस पर अभी तो मैं बात बिल्कुल भी नहीं करने वाला, क्योंकि कंफर्मेशन है नहीं, जबरदस्ती की आपकी उम्मीद भी बढ़ाकर कोई मतलब बनने वाला है नहीं। इसलिए वेट करते हैं इसके ट्रेलर के आने का, जिसमें अगर हमें गैरल्ट अपनी 2 सॉर्ड्स के साथ दिखेगा तब उस पर बात करना काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अभी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि नॉवल से लेकर गेम तक में गैरल्ट अपनी 2 सॉर्ड्स के साथ में ही बहुत अच्छी तरीके से लड़ता है, लेकिन सीजन 1 में तो हमने उसे एक ही सॉर्ड्स के साथ काफी अच्छा परफॉर्म करते हुए देखा है। तो आप इमेजिन करो कि जब गैरल्ट के हाथ में 2 सॉर्ड्स होगी तब वो सीन देखते ही बनेगा। और अब कैसल वुल्फ की बात हो ही रही है तो बात कर लेते हैं विचर की आ रही स्पिन ऑफ सीरीज या फिर कह लो एनिमे फिल्म नाइटमेयर ऑफ वुल्फ की। तो उसकी झलक हम विचर के टीजर में भी बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं, खास करके इस झाड़ पर जिस पर विचर्स के बाकी दूसरे मेंबर्स के लॉकेट लटके हुए हैं, और उसका जवाब हमें इसी फिल्म में मिलेगा, जो स्टोरी पूरी तरीके से फोकस वेसेमेयर के कैरेक्टर पर करने वाली है और ये भी बताने वाली है कि विचर के यूनिवर्स में अब नए विचर्स क्यों नहीं बनते और वुल्फ कैसल की कहानी क्या है। यही सारी की सारी डिटेल हमें उस एनिमे फिल्म या फिर कह लो के सीरीज में देखने मिलने वाली है। लेकिन हाँ, ट्रेलर में हम कुछ सीन में सीरी को स्वॉर्ड पकड़े हुए देख सकते हैं, जो शायद हो सकता है कि हिंट सीरी को उसकी स्वॉर्ड ज़ीरिल सौरो का दे रही है, जो कि एक्चुअल में सीरी का असली नाम भी है। इसके अलावा हमें पूरे टीजर में कई सारी मारधाड़ दिखाई जाती है, जिनमें से अगर एक एक्शन सीक्वेंस को पिक किया जाए तो वो ये सीन होगा, जिस सीन को देखकर मैं तो पर्सनली बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि ये कहानी विचर के यूनिवर्स की ब्यूटी एंड द बीस्ट की है, या फिर कह लो उसका काफी डार्क पोर्शन, जिस कहानी में हम विचर को वैम्पायर विरीना को मारते हुए देख रहे हैं, जो एक्चुअल में उसके वैम्पायर फॉर्म में है। इसके अलावा हमें एक झलक निवेलिन की कैरेक्टर की भी दिखाई जाती है, जो कि ऑब्वियसली ब्यूटी के बाद बीस्ट होगा, जिस कैरेक्टर का रोल प्ले इस सीरीज में क्रिस्टोफर प्ले कर रहे हैं। इसके अलावा पूरे ट्रेलर में हमें तो झलक क्रिस के कैरेक्टर की दिखाई नहीं गई है, लेकिन कुछ फैंस का कहना है कि इस सीन में हम जो लाल बाल वाली औरत को देख रहे हैं वो डेफिनेटली क्रिस ही है, जो बैटल से सर्वाइव कर गई है और गेम की तरह अब उसके हेयर स्टाइल भी बिल्कुल चेंज हो गए हैं, जो बाद में शायद गैरल्ट से मिल रही है इस सीन में, या फिर हो सकता है कि ये येनिफर हो। और रही बात सीरी के सामने आई लाल बाल वाली औरत की, जो अगर ट्रिस नहीं तो हो सकता है कि गैरल्ट की माँ वेसिना हो, क्योंकि कहा कुछ भी नहीं जा सकता। बाकी बात करें ट्रिस की, तो ट्रिस गेम में भी गैरल्ट से प्यार करती है, लेकिन गैरल्ट ने उसे येनिफर के चलते छोड़ा है। और आखिर में बात करें वेसेमेयर के कैरेक्टर की, तो वेसेमेयर को सभी के सभी विचर्स फादर फिगर मानते हैं, खास करके गैरल्ट, जिसे वेसेमेयर ने पूरी तरीके से ट्रेन कर बड़ा किया है और हाँ, विचर भी बनाया है। इसलिए विचर वेसेमेयर की बहुत इज्जत करता है, जो आगे चलकर विचर के यूनिवर्स में सीरी के दादाजी नहीं बल्कि अंकल वेसेमेयर बनेंगे, क्योंकि विचर की दुनिया में विचर्स की एजेस बहुत स्लो बढ़ती है। खैर, तो अब ये थी सारी की सारी डिटेल्स जो मुझे टीजर में नजर आई। इसके अलावा टीजर में कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग की तो तारीफ करनी ही होगी, जिसे पूरी तरीके से एक्वायर फैंस के
हिसाब से गेम से ही किया जा रहा है, ताकि इस बार उनकी कंप्लेंट्स सुन सुनकर नेटफ्लिक्स वालों का कान न पक जाए। बाकी रही बात क्रिटिक्स की, जिन्हें विचर का सीजन 2 पसंद नहीं आया था, मुझे लगता है वो लोग भाड़ में जाए, क्योंकि फैंस के हिसाब से नेटफ्लिक्स वालों ने फैंस को वही चीज दी है जो उन्हें चाहिए, जिसकी डिटेल मैं आपको ऑलरेडी विचर के सीजन 1 के रिव्यू में दे चुका हूँ। फिर क्या, अब वक्त है इस वीडियो को खत्म करने का और बैठकर बस वेट ही करने का कि विचर का सीजन 2 जल्दी से जल्दी रिलीज हो जाए। और हाँ, इसका स्पिन ऑफ प्रोजेक्ट भी। जिन सभी की सभी डिटेल्स को लेकर अब आपकी क्या राय है, उस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या विचर के सीजन 2 के लिए अब पहले से कितने ज्यादा एक्साइटेड है? जिसमें एक चीज तो आपने नोटिस की ही होगी कि सीजन 2 में इस बार विलन्स कौन है उन पर ज्यादा फोकस नहीं किया गया, और मुझे लगता है उसकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि सीरी ही इतनी बड़ी प्रॉब्लम है जिसे संभालते संभालते गैरल्ट बहुत परेशान होने वाला है, क्योंकि वो अपने साथ कई सारी मुसीबतें लाएगी जो उसे ले देकर मारने के पीछे ही पड़े होंगे। इसके अलावा कई सारे मॉन्स्टर्स भी हमें सीजन 2 में दिखाए जाएंगे, जिनका फेस गैरल्ट करता हुआ हमें दिखेगा, क्योंकि विचर्स का यही काम है, विच हंटिंग करना। और अब आपका काम है, याद रहे, वीडियो को लाइक करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। तो अब चलिए खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। फाइनली मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।